जय श्री राधे। आजकल हम देखते हैं कि अधिकांशतः लोग डिप्रेशन में डूबे हुए रहते हैं। मानसिक तनाव के कारण ऐसी कई घटनाएं हमारे समक्ष आती हैं कि व्यक्ति अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं। आखिरकार कैसे इस मानसिक तनाव से बाहर आए हम? देखिए, सबसे पहला, ये मानसिक तनाव जो होता है हमारे जीवन में, ये तभी अधिक प्रभाव डालता है जब हमारा जीवन आध्यात्मिक नहीं होता। सबसे पहला तो हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है, आध्यात्म से जुड़ना है, जिससे कि हमारे जीवन में शांति आ सके। और दूसरा, एकांत में रह करके नाम जप करना। देखिए, नाम में वो शक्ति है कि नाम सब कुछ कर सकता है हमारे जीवन में। नाम करते हुए और नामी व्यक्ति के लिए, जो नाम का जप करता है, उसके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। भगवान के नाम की ऐसी कृपा होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में मानसिक तनाव है, तो एकांत में बैठ करके नाम जप करें। और तीसरा, अपने भूतकाल को भूल जाना। बार 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 पास्ट की चीज़ों को याद कर करके व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है। मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अपने भूतकाल को भूल करके और फ्यूचर पर फोकस करना कि मेरा भविष्य का जीवन मुझे कैसे सुंदर बनाना है। यदि इस तरीके से व्यक्ति अपने भविष्य पर फोकस करे, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक अपने मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकता है। और देखिए, चौथा है शास्त्रों का अध्ययन करना। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक विवेक जागृत होता है, हमारे अंदर एक विवेक उत्पन्न होता है, जिससे कि कारण हमें ये पता लग पाता है क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत हो चुका है उसके बाद आगे क्या सही करना है, या उसके बाद हमारे जीवन के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये हमें शास्त्रों से ही ज्ञान होता है। इसीलिए शास्त्रों का मूल पाठ अवश्य करें। देखिए, पांचवा, जो जीवन में बहुत ही आवश्यक है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसके मानसिक तनाव का कारण बनती हैं, या वो खुद ही ऐसे कृत्य कर बैठता है जिसके कारण वो मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। तो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपसे कोई ऐसा कृत्य हो गया है जिसको आप भुला नहीं पा रहे, तो भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठ करके, भगवान के मंदिर में जा करके, उनके विग्रह के समक्ष बैठ करके अपने उन कर्मों को याद करते हुए अश्रु बहाना। क्योंकि नेत्रों से बहाए गए अश्रु जब निकलते हैं तो हृदय पवित्र होता है, मन को शांति मिलती है, हृदय में ठाकुर जी का वास होता है। और भगवान के समक्ष रोने के बाद तो भगवान को भी लगता है कि हाँ, ये मेरा अपना है। इसीलिए जीवन में इन बातों को जरूर अपनाएं और अपने मानसिक तनाव से अवश्य छुटकारा पाएं। क्योंकि व्यक्ति, हमारे शास्त्र कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जिस दिन व्यक्ति भगवान का दास बन जाता है, उस दिन उसके जीवन से सारी चिंताएं चली जाती हैं, सारे शोक चले जाते हैं। इसलिए आप सब भी भगवान का चिंतन करें, उनका खूब नाम जप करें, जिससे कि आप भी अपने मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकें। जय श्री